हेलो गाइज, वेलकम बैक टू ओएस ब्लॉगर। पिछले ब्लॉग में मैंने आपको ये आगरा का ताजमहल दिखलाया था और अब हम ताजमहल देखने के बाद चल रहे हैं फतेहपुर सीकरी और आपको दिखलाएंगे फतेहपुर सीकरी। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये अब हम आगरा से निकल चुके हैं, ये आप देख सकते हैं। हमने आगरा में जहाँ गाड़ी पार्क की थी वहाँ से गाड़ी लेके अब हम निकल चुके हैं। अब हम जा रहे हैं फतेहपुर सीकरी। आगरा से फतेहपुर सीकरी की कुल दूरी की बात करें तो लगभग 40 किलोमीटर है, जो कि हम 1 से 1.5 घंटे लगेंगे। रोड बिजी है इसलिए थोड़ा टाइम लग सकता है। और फतेहपुर सीकरी पहुंचकर हम आपको फतेहपुर का किला दिखलाएंगे। तो ये अब आप देख सकते हैं, इस गेट से हमारी एंट्री हो चुकी है। अब यहाँ से शुरू हो जाता है फतेहपुर और हम आगे चलेंगे और गाड़ी को पार्क करेंगे, फिर चलेंगे फोर्ट पे। तो अब ये आ चुके हैं हम पार्किंग में। यहाँ पे गाड़ी पार्क होगी और यहाँ गाड़ी पार्क करने के बाद इसके जस्ट बगल में एक काउंटर है जहाँ से फोर्ट की बसें चलती हैं। उन बस का टिकट लेंगे और बस की टिकट से हम जाएंगे फोर्ट पे। तो ये अब आप देखिए, अब हमने बस का टिकट ले लिया था और लेके ये हम बस में बैठ चुके हैं और हम चल रहे हैं फतेहपुर के किले पर। ये है किले का मुख्य द्वार। अब देखिए, सड़कों के दोनों तरफ ये खंडहर दिख रही है, कभी किले का पार्ट हुआ करते थे। अकबर इसी किले में रहा करता था। ये आप देखिए, जो सामने किला देख रहा है, किले का दीवार है। ये दोनों तरफ किले का ही पार्ट है। किले के अंदर ही हम चल रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पे ये बस को पार्क कर दिया जाएगा। और ये देखिए, ये हम आ चुके हैं फतेहपुर का जो किला है। आम दरबार यहाँ लगता था। ये पब्लिक के बैठने का एरिया है, यहाँ पर पब्लिक बैठती थी और अकबर वहाँ ऊपर टॉप पर बैठकर पब्लिक के लिए फैसला सुनाई करते थे। इसीलिए इस बिल्डिंग का नाम दीवाने आम कहा जाता है, यानी कि आम लोगों के लिए आम दरबार लगता था। पब्लिक मीटिंग हॉल है सामने जो दिख रहा है उसमें। हाँ, वहाँ पर अकबर बैठते थे। आप आ जाओ, फिर भीड़ लग जाएगा, सब लोग टिकट चेक करा लेते हैं। तो जो हमारे गाइड हैं उन्होंने आपको बताया इस जगह के बारे में। मुझे कुछ विशेष जानकारी नहीं, इसलिए मैंने गाइड ले लिया है। गाइड पूरा बताएगा आपको और इसी गाइड के थ्रू आपको भी इसकी जानकारी मिलेगी। कहाँ यहाँ पे जैसे ये टिकट चेक होता है, जो किले में प्रवेश के लिए जो टिकट मिलता है उसको चेक करा के ये अब हम लोग किले के अंदर आ चुके हैं। ये आप देख सकते हैं। यह है अकबर का किला। आ जाइए भैया, ऊपर वहाँ
ये सामने बिल्डिंग दीवाने खास बोलते हैं। बाहर से ये डबल स्टोरी का है, अंदर से ये सिर्फ एक ही है सिंगल स्टोरीज बिल्डिंग। और दीवाने खास इसलिए कहा जाता है क्योंकि बादशाह अकबर के अपने 9 मंत्री हुआ करते थे, तो यहाँ इसके अंदर बैठकर अकबर खास बातें डिसाइड करते थे। अंदर से ये देखेंगे इसका बिल्डिंग का एक ही छत है। ऊपर सिंगल स्टोरेज बिल्डिंग है, एक ही छत बना हुआ है। बीच में ये चैम्बर है, वहाँ पर सम्राट अकबर बैठते थे। ये अकबर का बैठने का बीच में जगह, उनके मिनिस्टर जी हाँ वहाँ पर खड़े होते थे चारों साइड बॉर्डर में। ये ऊपर जाने का रास्ता है, पीछे यहाँ से देखिए ऊपर रास्ते सीढ़ियाँ बनी है अंदर में, यहाँ से ऊपर बैठने के बाद। और यहीं पर अंदर अकबर ने एक नया धर्म चलाया था जिसे बोलते हैं दीन इलाही। दीन इलाही यानी कि एक नया धर्म का नाम है, दीन में सिखाया गया। इसीलिए चार साइड में दरवाजे हैं, यहाँ पर पत्थर के गेट होते हैं जो इस बिल्डिंग को बंद करने के लिए गेट टूट चुके हैं, इसीलिए चार साइड। और ये देखिए ये जो ग्राउंड है ये अकबर के खेलने का ग्राउंड है, अकबर यहीं पे खेला करता था। और ये जो सामने दिख रहा है ये खजाना, यहाँ पे अकबर अपने खजाने को रखता था इसी महल में। ये देखिए यहाँ पे लिखा गया खजाना। ये 3 कमरों का है, ये पहले खजाना हुआ करता था, अब इसे आँख मिचौली कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अकबर चांदी के सिक्के और राजकीय कोष यहीं पे रखा करता था। अब देख सकते हैं। और ये जो आपको 5 मंजिला का फोर्ट दिख रहा है, इस पे बैठ कर हम टॉप पे अकबर का जनता दरबार लगता था, नीचे प्रजा और यहाँ से सुनते था, प्रजा का जो भी समस्या होता था उसको सुनता था। और इसी ग्राउंड में वो खेलता था। ये देखिए चेस खेलने के लिए बना हुआ है। सामने जो तालाब बना हुआ है इसे कहते हैं अनूप तालाब। अनूप यानी कि अनोखा तालाब। उस ज़माने में यहाँ पर पहले गुलाब जल भरते थे, खुशबू पूरे महल के अंदर होती थी। सामने वहाँ पर एक स्टेज बना हुआ है, वो तानसेन का गाने का जगह है। वहाँ पर तानसेन संगीत गाते थे। सामने वाला जो चबूतरा है, जी हाँ। तो तानसेन और बेजू बाबरा अकबर के ग्रेट सिंगर वहाँ पर बैठते थे। वहाँ पर म्यूजिक कंपटीशन होता था और उस वक्त अकबर वहाँ सामने जो पिलर्स वाला एरिया वहाँ पर बैठकर फिर उनका संगीत सुना करते थे। ऊपर टॉप पर वो अकबर का बेडरूम है आराम करने के लिए। और ये साइड में है अकबर की मुस्लिम वाइफ। अकबर की मुस्लिम वाइफ रुकैया बेगम जिसका नाम था, वो यहाँ रहती थी। मुस्लिम कंट्री टर्की की थी। अकबर की फर्स्ट वाइफ, बचपन की फ्रेंड, जो उनके रहने का जगह बनाया। सबसे ज़्यादा खूबसूरत महल। बिल्डिंग के अंदर बाहर दीवारों पर टोटल पत्थर की कारीगरी की गई है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं नक्काशी। और इस रूम का नाम शीश महल है क्योंकि यहाँ पर अंदर पहले शीशे लगे होते थे। सामने अंदर दीवारों पर जो ब्रैकेट्स बने हुए हैं वो वहाँ शीशे लगे होते थे, इसीलिए इस जगह का नाम शीश महल बोला जाता है। सबसे ज़्यादा खूबसूरत महल है। कोई भी ऐसा कोना नहीं है इस बिल्डिंग के अंदर और बाहर दीवारों पर जहाँ पर कार्विंग ना किया गया। मुस्लिम डिज़ाइन बना हुआ पर्शियन। यहाँ पर देखिए अनार बने हुए हैं।
पिलर पे, और दूसरी साइड में यहाँ पर बम्बू का ग्रिल बनाया है। ये उसी जमाने देखने में ऐसा लगता है जैसे कि ये वुडन कार्विंग है, जैसे लकड़ी के ऊपर बनाते हैं, लेकिन ये टोटल लाल पत्थर है। पत्थर को तराश के ये नक्काशी किया। बाहर की तरफ लोटस फ्लावर्स बने हुए हैं ऊपर चारों साइड में, यहाँ पर बिल्डिंग की फेवरेट वाइफ, इसीलिए उनको बड़ा पैलेस बना कर दिया। हाँ बेटा जी, वो गाना गाती थी बेटा बस वहाँ पर। यहाँ सामने जो बिल्डिंग है अकबर का क्रिश्चियन वाइफ का है, जिसका नाम था मरियम। ये क्रिश्चियन मरियम, वाइफ, हाँ मरियम हाउस से कहते हैं। अकबर की यहाँ पर वाइफ रहती थी, और इसी बिल्डिंग का नाम गोल्डन पैलेस कहा जाता है, क्योंकि उस ज़माने में इस बिल्डिंग के अंदर और बाहर दीवारों पर टोटल गोल्डन पेंटिंग्स बनाए गए थे। ये जोधाबाई का किचन है, क्योंकि वो प्योर वेजिटेरियन थी, इसीलिए पैलेस से बाहर किचन बनाया। नीचे दीवार पर झुमका राजस्थानी स्टाइल है, कॉर्नर पे वहाँ से धुआं निकलने के लिए वेंटिलेशन सिस्टम, और सबसे बड़ा महल जो अभी आप चल रहे हैं वो सामने महारानी जोधाबाई का पैलेस। अकबर की हिंदू रानी वहाँ उस महल के अंदर रहा करती थी, जैसे राजपूताना स्टाइल में बनाया गया है, उसको जोधाबाई का हवेली कहा जाता है। और अब हम ये चल रहे हैं अकबर की प्रिय रानी जो जोधा बेगम थी, जोधाबाई, उनके महल में। ये अलग से महल बना था जोधा के लिए, ये आप देख सकते हैं। यह है जोधा बेगम का महल। अकबर की जो प्रिय हिंदू रानी थी उसके लिए इसने बनवाया था। ये पूरा महल अकबर की हिंदू रानी महारानी जोधाबाई के लिए है। वो सामने जोधाबाई का मंदिर है, वहाँ वो पूजा करती थी हिंदू गॉड लॉर्ड कृष्णा का। बीच आंगन में तुलसी होता था। ये डबल स्टोरी का बिल्डिंग है, ऊपर नीचे गर्मियों में रहने की जगह, और ये सर्दियों में रहने के लिए। तो जोधाबाई गर्मियों में यहाँ पर रहती थी, सर्दियों में यहाँ इस तरफ रहा। दोनों महल देखने में एक जैसे हैं, लेकिन गर्मियों वाला बेडरूम पीछे की साइड से जालियों में से हवा आती थी, इसलिए ठंडा रहता था, और सर्दियों वाला बेडरूम पीछे की साइड से थोड़ा गर्म रहता था, क्योंकि वहाँ पे सॉलिड दीवार है, इस वजह से। ये जो टोटल पैलेस जो अभी आपने घूमा है यहाँ पर, इस जगह का नाम सीकरी पैलेस है। अकबर यहाँ इस महल के अंदर रहते हैं। अब आप लोग चल रहे हैं फतेहपुर, जहाँ दुनिया का सबसे ऊँचा गेट है, बुलंद दरवाजा, किश्ती का धक्का जगह। और ये अब हम आ चुके हैं सीकरी के महल। इसके पहले मैंने आपको फतेहपुर दिखलाया, अब ये है सीकरी, ये आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ ये फतेहपुर सीकरी का हमारा ये टूर समाप्त होता है। अब हम लोग वापस चलेंगे दिल्ली। और ये आप देख सकते हैं हम हैं इस समय आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे पे। ये यहाँ पे रुके हुए हैं एक फूड प्लाजा के पास। यहाँ पे हम लोग कुछ स्नैक्स खाएंगे। यहाँ पे देखिए ये आराध्या रोल खाती हुई। क्या बना रहे हैं? वीडियो। ये देखिए हम लोग गाड़ी में बैठ के पार्टी कर रहे हैं। बाबू पूरा खराब हुआ है। दीदू दीदू मम्मी ले रहा है। हाँ तो हाथ में दे दो ना, थोड़ा खा लो। डीडू डीडू अब दो। नहीं मैं यहीं पे बैठी हूँ। मेरा लोल बाबू तुझे नहीं ना, देखा इसीलिए मैं नहीं दे रही थी। दो दो मेरा लोल।
तो हम अब इस फूड प्लाजा पे नाश्ता वगैरह करके अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं नोएडा के लिए। और ये है आगरा नोएडा एक्सप्रेसवे। अगले 1 से 1.5 घंटे में हम अपने घर पहुंच जाएंगे। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको हमारा ये ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीक पे एक नई जगह एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।